प्रश्नावली 4.4 को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, -4, 0 और 3। सबसे पहले लिखना है उपसारणिक, फिर लिखना है इसका सहखंड। तो उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं M से। किससे? M से। M11, M12, M21, M22। चूँकि 4 2 × 2 का है तो पहला पंक्ति के पहला स्तंभ का मेंबर क्या है? 2। तो अवयव के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? A11। आप मैट्रिक्स में ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं, कई क्वेश्चन भी आया था निकालने के लिए। इस तरह से इसको क्या कहेंगे? A12। इसको क्या कहेंगे? और इसको ऐसा कहेंगे। तो अब जो है हम निकालेंगे क्या? M का मान। M में भी इसका मान। तो इस जगह पर क्या है? पहला पंक्ति का पहला स्तंभ मीन्स M11 जो उपसारणिक निकलेगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे? M11 से। हो जाएगा। तो A11 यही ना था, अवयव 2। इसके अपोजिट में क्या है? 3। तो यही इसका हो गया उपसारणिक। क्या हो गया? अब हम निकालते हैं M12 माने पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ -4 है ना, इसके अपोजिट क्या है? ये हो गया M12 का मान। अब हम निकालते हैं M21। तो इस जगह पर 0 है, इसका अपोजिट क्या है? तथा अब हम निकालेंगे क्या? बताओ तो यहाँ क्या होगा? इसके अपोजिट क्या हो गया? ये निकला इसका क्या? उपसारणिक निकला। क्या निकला? अब हम निकालते हैं क्या? सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए हम करते क्या हैं? तो समझिए, सहखंड को डिनोट करते हैं कैपिटल S। किससे? तो पहला जो मान निकालेंगे कैपिटल A11 बराबर होता क्या है? तो -1 अपना मन से लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 और तब गुना कर देंगे M11 से। किससे? क्योंकि A11 निकालना है तो इसमें गुना करना होगा M11 से, और यही प्रक्रिया सब में होगी। तो -1 का पावर 1 1 2 क्या होगा? 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? गुने M11 का मान 3 एकम 3। अब हम निकालेंगे A12 का मान। तो क्या होगा? -1 का पावर और यहाँ क्या लिखेंगे? M12 -1 का पावर 3 गुने M12 का मान बराबर। अब हम निकालेंगे A21 -1 का पावर इंटू -1 का पावर 3 M21 का मान बराबर हो जाएगा 4। अब निकालेंगे बराबर का पावर बराबर -1 का पावर 4 M22 का मान बराबर। तो ये सब निकला इसका उपसारणिक और यह निकल गया सहखंड। इसका क्या हुआ? क्वेश्चन पहला का दूसरा ये है, बिल्कुल पहला का जो फॉर्मेट था उस पर कुछ चीज़ों को मैंने डिलीट किया है जिसको चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही है। अब बताइए M11 का मान क्या हो जाएगा? M12 का मान, M21 का मान
M22 का मान, पहला आंसर तो आसानी से आ गया है। अब A11 का मान, तो यहाँ तक बात बिल्कुल वही है। M11 क्या है, से गुना कर दीजिए, डी ए कम। अब इसमें M12 क्या है, B, तो B से -1 में गुना कीजिए। M21 क्या है, तो क्या हो जाएगा, M22, तो क्या हो गया, यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दिया हुआ है, 1 0 0 0 1 और 0 0 1 ये दिया हुआ है। इसका हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले उपसारणिक के लिए हम करते क्या हैं, M11 क्या निकालते हैं, M11 माने A11 अवयव यही ना है एक, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचता है, 1 0, तो बताइए क्या हुआ, 1 1 1 -0 बराबर हो गया। अब हम निकालते हैं मान M12 का, किसका, तो M12 का जब मान आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 0 0 1 आ जाएगा। अब जब आप इसमें गुना करेंगे 0 में 1 से, तो क्या होगा, 0 -0 गुने 0 बराबर, इस तरह से निकालेंगे M क्या, M13, तो M13 जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, क्या आ जाएगा, 0 गुने 0 -0 गुने 1 बराबर, इस तरह से क्या M33 तक निकाल सकते हो, निकालिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। चलो मिलाओ। इसके बाद हम निकालेंगे मान किसका, M21, क्या हो जाएगा बताइए, 0 0 0 1, तो क्या हुआ, 0 -0 बराबर। अब निकालेंगे M22, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, 1 एकम माइनस बराबर। अब निकालेंगे M23 का मान, क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, 1 एकम, M23 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0, 1 गुने 0 माइनस बराबर। अब निकालेंगे M31, यही तो 0 0 1 0 0 0 1 0, 0 गुने 0 -1 गुने 0 बराबर। अब निकालेंगे M32 का मान, तो M32 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 0, तो 1 गुने 0 माइनस बराबर। अब निकालेंगे हम क्या, M33 का मान, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1, तो बताइए 1 एकम 1 -0 बराबर। ये निकल गया हमारा क्या, उपसारणिक, क्या निकल गया। अब हम निकाल देंगे क्या, सहखंड। तो सहखंड में सबसे पहले क्या, A11 है, -1 का पावर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 इंटू M11, तो -1 का स्क्वायर गुने M11 का मान बराबर आ गया। इस तरह अब निकालेंगे A12 का मान, तो -1 का पावर इंटू
12। तो बताइए -1 का पावर 3 गुने m12 का मान बराबर, इस तरह से A33 तक निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा सहखंड का मान। निकालिए। चलिए रेडी हो, बताइए A13 का मान जब निकाले तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 इंटू m13 -1 का पावर 4 गुने m13 का मान बराबर। अब मान क्या निकालेंगे, A20, बोलिए सभी आदमी, तो M21 बराबर -1 गुने 0 बराबर। अब बताइए निकालेंगे A22 -1 का पावर इंटू, तो यहाँ 1 गुने बराबर, अब आ जाएगा बराबर -1 का पावर 2 प्लस इंटू M23, तो -1 गुने M23 का मान बराबर। नेक्स्ट A31 -1 का पावर इंटू M31 बराबर 1 गुने 31 का मान बराबर A32 -1 का पावर इंटू, तो -1 गुने 32 का बराबर। अब आ जाएगा A33 -1 का पावर इंटू बराबर 1 गुने 1 बराबर। तो ये हो गया इसका उपसारणिक और यह हो गया, बस हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये है, M11 का मान निकालेंगे। तो बताइए क्या मैं लिखूं, 5 -1 1 2, 5 दूना माइनस गुने माइनस प्लस 1 एकम, क्या हो गया, M12 का मान, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस गुने माइनस प्लस 0 कितना, M13 का मान 3 एकम 3 माइनस 0 बराबर, M21 का मान 0 गुने 2 0 माइनस 4 बराबर, M22 का मान 1 गुने 2 2 माइनस 0 बराबर, M23 का मान 0 1 एकम 1 माइनस 0 बराबर, M31 का मान 0 4 5 माइनस 1 0 माइनस बराबर। अब M32 का 1 4 3 माइनस 1, तो -1 माइनस 12 बराबर, M33 का मान 5 एकम 5 माइनस 0 बराबर 5। अब ये पूरा चीज़ वैसे ही रहेगा, बस खाली मान M का बैठाते जाइए, सब आते जाएगा। M11 का मान बराबर, M12 का मान बराबर, M13 का मान बराबर, इसका मान बराबर, M22 2, M23 1, M31 तो -20 एकम, M32 का मान -13 एकम, माइनस गुने माइनस प्लस 13 एकम 13, और इसका मान 5 एकम, बस हो गया आंसर। बनाइए। क्वेश्चन 3 की दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 3 गिवन, बताइए डेल्टा का मान क्या हो गया, 5 3 8
2 0 1 1 2 3 हो गया ये। इसका मान हमको अब ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति का माने R2 का उपयोग करते हुए। तो R2 यही ना है, इसमें 2 कौन सा अवयव है बताइए। इसमें 2 का ये अवयव क्या कहलाएगा, A21। ये क्या कहलाएगा, और ये बराबर क्या 1 हो गया। अब इसके एलोंग ही हम इसका उपसारणिक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मतलब M11 M12 के बढ़ते जब जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, M21 M22 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद हम ज्ञात कर देंगे क्या, A21 A22 A23। अब हम डायरेक्ट मान निकालते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले M का मान मैंने अलग निकाला, A का मान अलग, समझाने के लिए। अब एक साथ निकालते हैं। तो बताइए, जब मैं निकालूंगा इस जगह का दूसरी पंक्ति के लॉन्ग, तो A21 बराबर क्या लिखते हैं, -1 का पावर इंटू M, यही ना लिखते हैं। तो -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, गुने M21। इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा 2 3। तो -1 इंटू 3 गुने 3 और 2 गुने 8, 9 में से 16 जाएगा, -7 -7 गुने -1 7 हो गया। तो देखो इसमें डायरेक्ट A21 का मान निकल गया ना। इस तरह से अब निकालेंगे किसका मान, और निकालेंगे इन दोनों का, निकाल के बताइए। A22 का क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 का पावर 4 1 गुने M22 का मान 5 8 2 1 5 8 1 3 हो जाएगा ये। तो 1 से गुना करने पर यही रहेगा, 5 गुने 3 15 -8 एकम 8, कितना आ गया 7। अब हम निकालेंगे A23 का मान, -1 का पावर 2 प्लस M23, -1 का पावर 5 -1 M23 का मान क्या हो जाएगा, 5 3 1 2। तो -1 इंटू 5 दूना 3 एकम 10 में से 3 गया, 7 गुने -1 हो गया। इसलिए R2 के अनुदिश, किसके अनुदिश, के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा डेल्टा का मान। अब यही समझिए, जब R2 का अनुदिश हल करेंगे तो R2 के जितने अवयव हैं उसमें यह सहखंड का गुना कर देंगे और जोड़ते चले जाएंगे। जैसे R2 का पहला अवयव यही ना है, इसका नाम क्या है A21, में गुना करेंगे किससे, A21 से, जोड़। अगला अवयव ये क्या है, में गुना करेंगे, में अगला ये में गुना करेंगे, बस हो गया। अब बताइए A21 का मान गुने A21 कैपिटल का मान, जोड़ A22 का मान गुने A22 का मान,
जोड़ A23 और गुने A23 तो बराबर में क्या हो जाएगा 7 गुना जोड़ 0 गुने 7 -7 है कम तो 14 में से 7 गया, यही इसका क्या हुआ। अब समझ लो इसी में एक बात, R2 के अनुदिश हल किए तो इतना सारा आया। अब 5 और तरीके से हल कर सकते हैं, R1 के हिसाब से भी कर सकते हैं, R3 के हिसाब से और C1 C2 C3, तो 5 और तरीके हो सकते हैं। तो इसको आप लिखिए और एटलीस्ट एक और तरीके से बना के दिखाइए जी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि क्वेश्चन 4 में दिया है गिवन, क्या दिया है, डेल्टा का मान क्या है 1 1 1 और x y, इसका मान हमको ज्ञात करना है। हो गया। सबसे पहले हम कर देते हैं इसमें R1 में R2 तथा R2 में R3 घटा देते हैं। घटा सकते हैं, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान 1 में से 1 घटाइए x में से y और y z माइनस हो गया y, R2 में से R3 घटाना है, 1 में से 1 घटाइए y में से z माइनस अब यहाँ क्या आ गया 1 z x y हो गया ये। अब जो है इसी का अगला स्टेप मैं करता हूँ। क्या है यहाँ 0 0 1, यहाँ क्या है x माइनस y और इसमें से कॉमन क्या ले लें कि x माइनस y आ जाए, z लेने से आ जाएगा, माइनस z लेना पड़ेगा तब आएगा क्या x माइनस y। इसमें से कॉमन ऐसा लें कि y माइनस z आ जाए, माइनस x, तो y माइनस z, यहाँ क्या आ जाएगा x y हो जाएगा। अब जो है चलिए अब करते क्या हैं कि R1 में से कॉमन क्या ले लेंगे और R2 में से, तो R1 में से x माइनस y तथा R2 में से क्या y माइनस z उभयनिष्ठ लेने पर तब क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा इज इक्वल टू R1 में से मैंने क्या कॉमन लिया और R2 में से y माइनस z हो गया। अब जो है क्या बचेगा यहाँ 0 1 माइनस z और y माइनस z कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा 1 और यहाँ x y हो गया। यह कहता है कि C3 के सहखंडों का प्रयोग करके हल ज्ञात करना है ना। तो इसमें बताइए इस डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या A1, यहाँ कौन सा टॉपिक आएगा A1 3 पहले पंक्ति का तीसरा, तो A13 का मान क्या आएगा -1 का पावर 1 + 3 × 13, इसको और इसको ख़त्म करो 0 1 1 z, तो -1 का पावर 4
1 गुने 0 गुने जेड माइनस बराबर, अब निकालेंगे A23 का मान, A20 तो क्या हो जाएगा -1 का पावर इंटू 23 क्या हो जाएगा 0 तो बराबर -1 इंटू 0 गुने जेड 0 माइनस 1 के कम, माइनस गुने माइनस प्लस 1 के कम हो गया। अब हम निकालते हैं A33, तो A33 -1 का पावर इंटू 33 मतलब इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 1। स्पष्ट है कि इसका मान 0 हो गया, तो 0 से किसी में भी गुना करो तो डायरेक्ट लिख देंगे, हो जाएगा। अब जो है यह आ गया, इसलिए अब डेल्टा का मान हम लिखेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटा के लिखते हैं। चलिए अब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसके लिए हम यहाँ से मिटाते हैं। अब हमको हल करना है किसके अलॉन्ग, C3 के अनुदिश हमको हल करना है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, C3 के अनुदिश हल करने पर, C3 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों तो टर्म जैसे था वैसे रह ही जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस। अब इसके हल के लिए क्या करते हैं, C3 का अनुदिश करने के लिए क्या करना होगा, A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a23 इंटू जोड़ स्मॉल a33 इंटू हो जाएगा, यही ना होगा। अब बताइए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, बताइए A13 के जगह पर क्या था, गुने कैपिटल A13 के जगह पर -1 जोड़ A23 के जगह पर इंटू A23 के जगह पर जोड़ A33 xy गुने 0 हो गया, यही हुआ ना। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको। इस सब को मैंने इस पे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब बताइए क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस जेड एकम प्लस गुने माइनस एक्स से कम, एक्स गुने वाई गुने 0। इट मीन्स कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, यही इसका क्या हुआ, बस हो गया। बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि डेल्टा बराबर दिया है डिटर्मिनेंट और ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4 गो ऑप्शन है। तो आप जान रहे हैं कि इसको कुल कितने तरीके से हल किया जा सकता है, 6 तरीके से। R1 यदि मानेंगे तो स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल, इस रूप में हो जाएगा। तो कुछ भी रहेगा तो कैपिटल स्मॉल के बाद जो हम लिखें 11 12 13 वो समान रहना चाहिए। तो ऐसा सीरीज चारों में से कौन सा है बताओ, डी नंबर। A11 तो A11, स्मॉल a21 तो कैपिटल A21, स्मॉल a13 तो कैपिटल A13, दोनों का इक्वल है। तो यही इसके अलॉन्ग हल किया जा सकता है। बाकी सब में देखो सब बराबर नहीं है,
पहला में देखो A11 तो A31, तो 1 हुआ, तो उसके लॉन्ग हल नहीं हो पाएगा। बी में आइए, दूसरा में देखो A12 होता है, A21 दे दिया, वहाँ नहीं होगा। सी में आइए, A21 A11, तो वहाँ नहीं होगा। सही केवल कौन सा होगा? डी नंबर। लिख लीजिए सभी लोग, 5 मार्क का डी।